जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के अध्ययन कांड से है। साथियों, इस प्रसंग में बाबा साहब की छात्रवृत्ति बंद होने के कारण उन्हें लंदन से स्वदेश में वापस आना पड़ा। इस वापसी में वो कौन कौन से सामान लाते हैं और किस प्रकार वे स्वदेश लौटते हैं, इसी बात का जिक्र है। साथियों, यदि आप भी बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर कमेंट करके इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और जो साथी नए हों वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। अंबेडकर अपने प्रिय साथी नवल भथेना से वापसी के इंतजाम के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि हे नवल भथेना प्रिय मित्र, ये बात समझ में नहीं आए। हे नवल भथेना प्रिय मित्र, ये बात समझ में नहीं आए कि पुस्तकें भरी लाइब्रेरी किस तरह बॉम्बे को जाए। नवल भथेना जी कहते हैं कि अंबेडकर तुम निश्चिंत रहो, एक युक्ति तुम्हें हम बतलाते। थॉमस कुक एंड कंपनी पर हे मित्र अभी दोनों जाते। बाबा साहब कहते हैं कि हे मित्र कंपनी थॉमस कुक क्या बीमा का भी काम करे और सागर में सामा डूब जाए तब फिर खामियाजा कौन भरे। नवल भथेना जी कहते हैं कि थॉमस कुक एंड कंपनी के हे मित्र कई जलपोत चले, इसलिए कंपनी मालिक से हम दोनों ही तत्काल मिलें कि हे मित्र पुस्तकों का पहले हम जाकर बीमा करवा दें और पूरी लाइब्रेरी को जलपोत के अंदर रखवा दें। अंबेडकर जी कहते हैं कि यह युक्ति आपकी बहुत उचित पर होनी चाहिए इंक्वायरी, कि यह युक्ति आपकी बहुत उचित पर होनी चाहिए इंक्वायरी, इसलिए कंपनी मालिक से जाकर पूछे बातें सारी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोफेसर नवल भथेना को साथ लेकर थॉमस कुक एंड कंपनी के मालिक के पास पहुंच जाते हैं तथा मालिक से किस प्रकार वार्तालाप करते हैं। साथियों सुनिए, जरूर सुनिए। कि सर थॉमस कुछ पुस्तकें और कुछ सामान और क्या बॉम्बे को कर सके उसका आप लदान, कि करके आप लदान
बॉम्बे दीजिए पहुंचाई, और खर्चा कितना आ जाए ये हमको देऊ बताई। और यदि समुद्र में अकस्मात सामान नष्ट हो जाई, तो कौन करे नुकसान वहन, कैसे होगी भरपाई। कि शर्त बस यही हमारी, कि शर्त बस यही हमारी, करो तुम यदि स्वीकारी, और ना हो फिर आना कानी। और गर सामान डूब जाए तो कीमत होई चुकानी। मालिक कहते हैं कि सर थॉमस कुक आपने सुना होएगा नाम। सर थॉमस कुक आपने सुना होएगा नाम, और ट्रांसपोर्ट का ही यहाँ होता केवल काम। कि होता केवल काम, आप सुन लीजिए ध्यान लगाई। और $10 का व्यय आए, दूं साफ साफ बतलाई। और अकस्मात यदि सागर में जलपोत डूब भी जाई, तो कंपनी सामा की कीमत देगी पाई पाई। और एक बात मम सुन लीजिए, करा तुम बीमा दीजिए। और खर्च कुछ आए भारी, लेकिन इस कंपनी की होगी पूरी जिम्मेदारी। अंबेडकर जी कहते हैं, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। सर्वप्रथम हमारी पुस्तकों का बीमा कीजिए। मालिक बीमा करते हुए, अंबेडकर आप निश्चिंत रहें। अंबेडकर पुस्तकों का बीमा करा के जलपोत में लदान करा देते हैं, तथा घर आने की सूचना देने के लिए पत्र लिखने बैठ जाते हैं। अपने अंबेडकर साहब अपने घर के लिए पत्र लिखते हैं। कैसे पत्र लिखते हैं कि भ्रात बात एक आज पत्र के द्वारा तुम्हें बताऊं। कि भ्रात बात एक आज पत्र के द्वारा तुम्हें बताऊं। और महाराजा के निर्देशों से मैं बंबई को आऊं। कि महाराजा के निर्देशों से मैं बंबई को आऊं। कि गायकवाड़ महाराज बदौरा ने एक पत्र पठाया, और बंद पढ़ाई करके मुझको वापिस तुरंत बुलाया। और विनय करी खत में लिख करके, विनय करी खत में लिख करके पर नहीं समय बढ़ाया। और इसीलिए घर वापिस आना मैंने उचित ठहराया। कि सेवा करूं रियासत की मैं, सेवा करूं रियासत की मैं, और अपना परने निभाऊं। और महाराजा के निर्देशों से मैं बंबई को आऊं। कि पुनः दाखिला की है भ्राता मैंने अनुमति पाई। और इस बारे में एक मित्र ने की थी बहुत सहाई। कि उस धन से मैं लंदन जाकर सर्विस करके द्रव्य कमाऊं, ये मन मेरे समाई। और उस धन से मैं लंदन जाके पूरी करूं पढ़ाई। कि
MSc डिलीट की बाकी सभी उपाधियां पाऊं, महाराजा के निर्देशों से मैं बम्बई को आऊं। कि थॉमस कुक नामक एक संस्था है उसका जलियान, और उसी पोत से भेज रहा हूँ बम्बई को सामान। कि मेरे विषय में किसी तरह से मत होना परेशान, और आ जाऊंगा कुछ ही दिन में भ्राता हिंदुस्तान। कि अग्रिम शेष कहानी तुमको आकर भ्रात बताऊं, महाराजा के निर्देशों से मैं बम्बई को आऊं। दोहा। कि लिख भेजे हैं पत्र में अपने सकल विचार, और उधर दूसरे पोत में हो गए आप सवार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तकें व अन्य सामान मेसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी के समुद्री जहाज में बुक करा के रवाना कर देते हैं, तथा स्वयं रेलगाड़ी द्वारा मासालिस पहुंचे। वहां से SS कैसरे हिंद नामक समुद्री जहाज में सवार हो जाते हैं। उसी समय युद्ध का विनाश अचानक उग्र रूप धारण कर चुका था। यात्रा करना भी खतरे से खाली नहीं था। उसी समय एक जहाज समुद्र में डूब जाता है। जहाज डूबने की सूचना पूरे विश्व में फैल जाती है। जब ये समाचार अंबेडकर के परिवारी जन सुनते हैं तो सभी शोक सिंधु में डूब जाते हैं। रमाबाई व सभी परिवारी फूट फूट कर रोने लगते हैं। साथियों, किस प्रकार उनका दुख वो व्यक्त करते हैं अपना, इन चौपाइयों के माध्यम से साथियों अवश्य सुनिएगा। कि हुए भीम जिस पोत रवाना, कि हुए भीम जिस पोत रवाना, डूबा बीच समद जलयाना। जब ये खबर उड़ी चौआरी, सुनहु व्यथित भीम परिवारी। फूट फूट करे रोदन रामा, स्वर सुनो आए बहुजन धामा। रक्त वरण देखे जब नैना, तब ही पड़ोसिन बोली बैना। कि बिलख बिलख रोवे अति भारी, पकड़ी पकड़ी उठाए सब नारी। फूट फूट इस विधि से रोई, मुख से बोलो बने नहीं कोई। जब उसने कुछ मुख चक्षु खोली, और रामा फेरी रुंधे स्वर बोली। कि जौन पोत हुए राव रवाना, डूबा मध्य सिंधु जलयाना। रुदन करे भरी भरी कैहिल की, धड़क रही बहु धड़कन दिल की। कहा गयो मम कंचन हीरा, किस विध धरूं ही में धीरा। कि बाहर से दो भ्रात जब आए अपने धाम, और निरख रुदन वातावरण बोल उठे बलराम। कि कौन काज भीड़ हुई सदना, चीख पुकार करो क्यों रुदना।
तबहि कहे आनंद सुभ्राता, क्या तुम भ्रात अजहु नहीं ज्ञाता। अभ्रात हुए जिस पोत रवाना, डूबा बीच समद जलयाना। असुनी जबहि बल राम कहानी, बरसन लगो नयन से पानी। गिरे धरनी पर खाई पछारी, बिलख बिलख रोवे अति भारी। कहाँ गए ममहिए के टुकड़ा, कैसे सहने करूं यह दुखड़ा। बालक दो बाहर से आई, भीम आगमन खबर सुनाई। कि भीम आगमन का दिया, भीम आगमन का दिया बच्चों ने संदेश। कि उसी समय अम्बेडकर घर में किया प्रवेश। भीमराव ने सभी से आकर की नमस्कार, और अम्बेडकर को देख कर हर्षित हुए अपार। डॉक्टर अम्बेडकर का जहाज समुद्र में डूब जाने की खबर प्राप्त होते ही सभी परिवारी रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तभी दो बच्चे दौड़कर घर आते हैं तथा भीम आगमन की सूचना दे देते हैं। अम्बेडकर को देखते ही सभी परिवारी जन प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। इधर अम्बेडकर शोकाकुल परिवार को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं तथा गमगीन वातावरण के संबंध में बड़े भाई बलराम से पूछते हैं। अम्बेडकर कहते हैं, हे भ्रात, एक सब क्या हो रहा है? सभी के चेहरे उदास हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि सारा वायुमंडल रुदन और चित्कार से गूंज उठा हो। बलराम कहते हैं, हाँ अम्बेडकर, तुम सच कह रहे हो। अम्बेडकर, आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई जिस कारण सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है? तो बलराम उनको उत्तर देते हैं कि हे भ्रात, जब हमने सुनी अखबार में ऐसी खबर, लेकर के आ रहे पुस्तकें जिस पोत से अम्बेडकर, जिस पोत से तुम आ रहे उसमें ही सब सामान है। वे ही समुद्र के मध्य में डूब गया जलयान है। सुनकर खबर दुख से भरी चिंतित सभी होने लगे, और अब भीम हमको नहीं मिलेगा यूं सभी रोने लगे। बाबा साहब कहते हैं कि जलपोत डूबा समुद्र में, जो भर रहा सामान से, किंतु भ्राता आ रहा मैं दूसरे जलयान से। बड़ी मुश्किलों से पुस्तकों का भ्राता मैंने संग्रह किया, इसका मुझे अति खेद है जो आज मैंने खो दिया। उन पुस्तकों का भी मुझे पहुंचा अधिक आघात है बच गया तूफान, मैं बच गया तूफान से, ये भी खुशी की बात है। बलराम कहते हैं कि हे भ्रात अनुज, यह तो सचमुच कुदरत की हुई मेहरबानी। कि हे भ्रात अनुज, यह तो सचमुच
कुदरत की हुई मेहरबानी और मरने में कोई कमी न थी, ये नई मिली है जिंदगानी। बाबा साहब कहते हैं कि हे भ्राता यह बिल्कुल सच है, मैंने नवजीवन पाया है। तुम सबकी आज दुआओं से अंबेडकर बच कर आया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखकर उपस्थित जन समूह के अधरों पर मुस्कान दौड़ जाती है, बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। सभी स्त्री पुरुष दीर्घ आयु की कामना करते हुए अंबेडकर को आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को जब 4-5 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो अपनी धर्म पत्नी रमाबाई से किस प्रकार निवेदन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, प्रिय रमो, तुम्हें कुछ और भी ज्ञात है? रमाबाई, प्राणनाथ, कौन सी बात? बाबा साहब कहते हैं कि जो मैंने प्रतिज्ञा की नृप से, अब मुझको मुझे निभाना है। कि जो मैंने प्रतिज्ञा की नृप से, अब मुझको उसे निभाना है। ओ महाराज बदौड़ा की सेवा में राजमहल को जाना है। रमाबाई कि हे प्राणनाथ, किस लिए आप महाराजा के ढिंग को जाओ। हे प्राणनाथ, किस लिए आप महाराजा के ढिंग को जाओ। वो कौन प्रतिज्ञा की तुमने अपनी प्रियतम को बतलाओ। बाबा साहब कहते हैं कि मुझसे यह वचन लिया नृप ने, जब तुम स्वदेश से आओगे और 10 वर्ष रियासत की सेवा में अपना समय लगाओगे। रमाबाई कहती कि ऐसी भी जल्दी क्या स्वामी, जो महाराजा से आप डरो। इतनी दूरी से आए हो, अभी घर अपने विश्राम करो। बाबा साहब कहते हैं कि महाराजा बदौड़ा की तुझको क्या कृतज्ञता मैं बतलाऊं। कि महाराजा बदौड़ा की तुझको क्या कृतज्ञता मैं बतलाऊं। हे प्राण प्रिय, इस जीवन में उस ऋण को नहीं चुका पाऊं। रमाबाई कहती कि यदि ऐसी बात प्राणपति है, तो अपना फर्ज निभाओ तुम। यदि ऐसी बात प्राणपति है, तो अपना फर्ज निभाओ तुम। और रियासत की सेवा करने को तत्काल बड़ौदा जाओ तुम। बाबा साहब कहते हैं कि हे प्रिय रमाबाई, मुझको जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे भी साथ प्रिय एक बहुत बड़ी मजबूरी है। रमाबाई कहती कि एक तरफ रियासत की सेवा, एक तरफ रियासत की सेवा हे प्राणनाथ करना चाहो, और फिर राजमहल में जाने की तुम क्यों मजबूरी दिखलाओ। अम्बेडकर जी कहते हैं कि हे प्रिया बड़ौदा रियासत की
बंबई से काफी दूरी है। हे प्रिया बदौड़ा रियासत की, बंबई से काफी दूरी है, और है नहीं किराया मेरे पास, ये मेरे साथ मजबूरी है। रमाबाई कहते हैं कि ये मंगल सूत्र गिरवी रख दो, फिर कौन काम में आएगा, और नौकरी कहीं लग जाएगी तो प्राण नाथ छुट जाएगा। अम्बेडकर कहते हैं बेशक मैं द्रव्य कमा करके ये मंगल सूत्र छुटा सकता, लेकिन इस वक्त प्रिय रामा नहीं तेरा सुहाग मिटा सकता। रमाबाई कि जाना भी बहुत जरूरी है, फिर किस प्रकार से जाओगे, इसके अतिरिक्त न आभूषण, फिर पैसे कहाँ से लाओगे। अम्बेडकर कहते हैं हे प्रिय बदौड़ा को यहाँ से पैदल ही पैदल जा सकता, लेकिन हे प्राण प्रिय तेरा मैं सुहाग नहीं मिटा सकता। कि इस प्रकार दो परस्पर घर पर रहे बतराए, और उसी मध्य में डाकिया घर पर ही आ जाए। डाकिया कहते राव साहब हैं क्या? अम्बेडकर कहते अरे भाई कौन हो जो किवाड़ों को पीटे जा रहे हो? डाकिया जी मैं डाकिया हूं। अच्छा डाकिया? डाकिया कहते जी हाँ। अम्बेडकर कहो कैसे आए हो? डाकिया आप कुंडी तो खोलो, आपका मनी लेकर आया हूं। मनी? अम्बेडकर क्या क्या कहा? मनी? डाकिया कहते जी हाँ आपका मनी ऑर्डर आया है। अम्बेडकर मनी ऑर्डर कहां से आया है? डाकिया जी थॉमस कुक कंपनी ने भेजा है। तब तो बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। डाकिया कहते जी हाँ पूरे 500 रुपए की। अम्बेडकर हाँ तो प्राप्त कराइए। डाकिया क्यों नहीं? डाकिया 500 रुपए निकालकर अम्बेडकर को प्राप्त करा देता है। अम्बेडकर एक आना लेकर देकर उसे विदा कर देते हैं। जब डाकिया वहां से चला जाता है तो रमाबाई अपने अम्बेडकर से पूछने लगती है। रमाबाई कहती है प्राणनाथ ये 500 रुपए का मनी ऑर्डर कहां से आया है और किसने भेजा है? अम्बेडकर कहते हैं कि कुछ दिन पहले सिंधु में डूबा प्रिय जहाज, और उन्हीं पुस्तकों का मुझे मिला मुआवजा आज। हे रमा मेरी पुस्तकों का भरा जहाज जो समुद्र में डूब गया था, लेकिन मैंने पुस्तकों और सामान का बीमा करा दिया था, इसलिए थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हीं पुस्तकों की धनराशि 500 रुपए मुआवजे के रूप में भेजी है। रमाबाई कहती प्राणनाथ ये तो बहुत अच्छा हुआ जो ऐसे वक्त पर पुस्तकों का मुआवजा मिल गया। अम्बेडकर कहते रमा ठीक तो है, किंतु मुझे इसका दुख भी बहुत है, क्योंकि मैंने अपना पेट काट काट कर उन पुस्तकों का संग्रह किया था जो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी थी। रमाबाई कहते प्राणनाथ पुस्तकें तो दोबारा भी क्रय की जा सकती हैं, लेकिन ये जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। अम्बेडकर कहते हैं हाँ रम्मो ये भी अच्छा हुआ जो इस संकट की घड़ी में मुआवजे के 500 रुपए मिल गए। रमाबाई कहते हैं हाँ प्राणनाथ अब आप बदौड़ा रियासत को आसानी से जा सकते हैं। अम्बेडकर कहते हैं अच्छा रम्मो इनमें से कुछ रुपए खर्च के लिए रख लो, अब मैं बदौड़ा रियासत के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप ठीक प्रकार से रहना तथा मेरी किसी भी प्रकार की चिंता ना करना। रमाबाई चरण स्पर्श करते हुए प्राणनाथ जाओ और महाराज बदौड़ा को दिया गया वचन निष्ठा और लगन पूर्वक निभाओ। जब भीमराव अम्बेडकर जाने को तैयार हो जाते हैं
तो रमाबाई मन ही मन विचार करती है। क्या विचार करती है कि चलने को तैयार थे जब घर से भीमराव, और मन ही मन में उठ रहे नाना विधि के भाव। साथियों, आज के दिन बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी बाबा साहब के मिशन को, उनकी कहानी को, उनके जीवन चरित्र को, उनके इतिहास को घर घर तक, सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और इसे अपने सभी ग्रुपों में और अपने साथियों को अवश्य शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को अपने साथियों से सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।